साइकोज मैड लव स्माइल विद हॉर्न्स भाग -60। देवेश इस वक्त एडी के घर मौजूद था, जहां दीपा और अनस भी थे और सभी अपने अगले मिशन की तैयारी कर रहे थे। एडी इस वक्त वहां मौजूद नहीं था। कंप्यूटर के सामने बैठा अनस मिशन से जुड़े शख्स की डिटेल निकाल रहा था, वहीं दीपा और देवेश प्लानिंग कर रहे थे। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और एडी अंदर आते हुए बोला, तुम सभी काम हो गया। ऑलमोस्ट डन चीफ, अनस ने कहा जिसकी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ रही थी। एडी ने अंदर आ दरवाजा बंद कर दिया। गुड, अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो सारे क्रिमिनल जेल के अंदर होंगे, उसकी टेंशन न लो चीफ, दीपा फक्र से बोली। एडी मुस्करा दिया और उसके सामने बैठे देवेश को देखा, जो खामोश था और उसके भाव काफी शांत थे। एडी चुपचाप अनस के पास चला गया और उसकी हेल्प करने लगा। कमरे में खामोशी पसर गई थी क्योंकि सभी मिशन को निपटाने की नीति बनाने में व्यस्त थे। चीफ, देवेश ने अपनी चेयर से उठते हुए खामोशी तोड़ी। एडी टेबल पर हाथ टिकाए उसकी तरफ पलटा। हाँ बोलो। देवेश ने अपने हाथ सीने पर फोल्ड कर लिए और शांत लहजे से बोला, आपका मेरी पम्मा के साथ क्या चक्कर चल रहा है? देवेश का ये सवाल सुनते ही एडी का हाथ जो कि टेबल पर टिका था वो एकदम से ढीला पड़ गया और वो गिरते हुए बचा। कमरे में फिर से खामोशी छा गई और इस बार देवेश के साथ दीपा और अनस भी हैरानी से एडी को घूरने लगे। एडी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे उन तीनों की निगाहों की तपिश के नीचे होकर। आपको मेरी पम्मा ही मिले थे क्या? देवेश का अंदाज और लहजा अब भी शांत था। वेल, मिलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन दिल हर किसी पर नहीं आता, एडी ने आखिरकार जवाब दिया। जिसे सुन देवेश ने जहां भवें उठा ली वही दीपा और अनस के मुंह खुले के खुले रह गए। ओह, वो हैरानी के साथ कभी एडी को देखते तो कभी देवेश को। देवेश, मेरे पम्मा पहले भी रिलेशन में रह चुके हैं, जानता हूँ। एडी को इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई, बल्कि उसका अंदाज एकदम साफ और निश्चिल था। तो आपको ये भी बता दूं, मेरे पम्मा को तकलीफ देने वालों को मैं हरगिज नहीं छोड़ता, देवेश ने बड़ी गंभीरता से कहा। तो एडी ने गर्दन हिला दी। इतना तो जान गया हूं कि तुम कैसे हो, पर मुझसे ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं तुमसे खौफ खाता हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा पम्मा से प्यार करता हूं। देवेश के भावहीन चेहरे पर उसके होठों ने मुस्कान का रूप ले लिया। उसने एक गहरी सांस ली। मेरी पम्मा को कभी तकलीफ मत देना, वो पहले ही काफी सारे तकलीफों से गुजर चुके हैं। फिक्र मत करो देव, मैंने तुम्हारी पम्मा को तकलीफ देने के लिए प्यार नहीं किया है, एडी ने बड़े साफ शब्दों में कहा और खुद भी मुस्कुरा दिया। हाउ कूल, अंकल को भी उनका लव ऑफ द लाइफ मिल गया। हाय, कितनी खुशी की बात है, दीपा एक प्यारी सी मुस्कान लिए बोली। सबके घर तो बस रहे हैं, लेकिन तेरा क्या, लड़ाकू? अनस ने उसे छेड़ने के इरादे से कहा। दीपा ने बत्तीसी दिखा दी। मैं भी सिंगल नहीं रही क्या? देवेश और अनस अपनी एक आईब्रो उठाए एक साथ बोले। आश्चर्यजनक से वो दीपा को देखने लगे। हाँ, मैंने भी किसी को ढूंढ लिया है, दीपा ने कहते हुए अपने खुले बाल झटक दिए। मजाक मत कर, अनस हल्का सा हंस दिया। ये मजाक नहीं है, दीपा इस बार गंभीर भाव से बोली। कौन? देवेश ने सवाल किया। दीपा, तुम सभी को वो लड़का याद है जिसने किडनैपिंग के वक्त हमें देख लिया था, वो भोंदू जिसके तेरे दिमाग का दही कर दिया था, अनस ने सोचते हुए कहा और दीपा को देखा, जिसने गर्दन हिला दी। हाँ, बड़ा प्यारा लड़का है यार, बिल्कुल इनोसेंट, बिना किसी सवाल के मेरी हर बात मानता है। ही इज सच अ प्योर सोल, तुझे वो ही मिला इस दुनिया में, देवेश ने अजीब सी शक्ल बनाते कहा, जिस पर दीपा ने अपनी सफेद बत्तीसी दिखाते हुए गर्दन हिलाई। देवेश ने आंखों की पुतलियां घुमाई और हंसकर बोला, न जाने बेचारे का क्या होगा। अनस भी उसके साथ हंस दिया। सही बोल रहे हो पाजी, उस भोले मानस को कहाँ ये गुंडी मिल गई। उन दोनों के साथ एडी भी हंस पड़ा, जिन्हें देख दीपा ने नाक चढ़ा ली। हेजल जी अपने घर में लिविंग रूम में बैठी हुई थी, जिनके साथ विनाश भी था। सामने टीवी पर सीरियल चल रहा था, जिसे वो दोनों देख रहे थे। हेजल जी ने टेबल पर से ड्रिंक का ग्लास उठा लिया और उसका शिप लेकर बोली, कितने दिन हो गए हम दोनों को साथ बैठ के शो देखते। सो तो है, विनाश हल्का सा मुस्कुराकर बोला। वो अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा था मानो नर्वस हो। हेजल जी ने उसकी इस चीज को नोटिस किया। वो असमंजस से बोली, क्या हुआ वीनू दी, घबराई हुई क्यों लग रही हो? विनाश ने गहरी सांस छोड़ी। दरअसल मुझे आपको कुछ बताना है। बताओ ना, हेजल जी बिंदास सी बोली। विनाश की घबराहट और बढ़ गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे आपको ये बताना है कि मैं जो हूँ वास्तव में वो मैं नहीं हूँ। हेजल जी की भौवें उठ गई। पी कर आए हो क्या बहन? क्या बोल रही हो? विनाश ने हौसला जुटाया। मेरा मतलब
मैं बहन नहीं हूँ, मैं औरत नहीं हूँ। हेजल जी हैरान, वो कुछ पल को विनाश को देखती रही और फिर बोली, कोई बात नहीं वीनू, तुम्हारे अस्तित्व से हमारी दोस्ती में कोई अनबन नहीं होगी। तुम तो अर्धनारीश्वर का रूप हो। अरे, आपने गलत समझ लिया, मैं वो नहीं हूँ, मैं दरअसल एक आदमी हूँ। इस बार कहते हुए विनाश ने अपनी असली आवाज में बात कही। हेजल जी को झटका लगा, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। व्हाट? ये, तुम मजाक मत करो विनाश, मैं सीरियस हूँ। हेजल जी खामोश। अगले ही पल उनकी रोनी सी सूरत बन गई। इसका मतलब मेरा इंद्र उस दिन सही कह रहा था। विनाश ने गंभीर भाव से उसे देखते हुए गर्दन हिलाई। हाँ, वो सही था। हेजल जी ने दांतों तले उंगली दबा ली। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? बिल्कुल नहीं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, विनाश ने गंभीरता से कहा और अपने अतीत की बीती सारी बात उन्हें बताने लगा, जिन्हें सुनते सुनते हेजल जी और हैरान होती गई। अंत में विनाश ने गहरी सांस के साथ बात खत्म की। मुझे लगता था कि ये बात मैं कभी किसी को बताने नहीं वाला, लेकिन हालात कुछ यूं हो गए हैं कि आज बताना ही पड़ा। ऐसी क्या नौबत आ गई? हेजल जी तो अब भी शौक में थी, लेकिन जो अगली बात विनाश उन्हें बताने वाला था, शायद उसे सुन उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाए। देव और इंद्र एक दूसरे से प्यार करते हैं, विनाश ने बात को ज्यादा न घुमाते हुए साफ साफ कह डाला। हेजल जी बिना पलके गिराए उसे घूरने लगी। हे भगवान, इतना सब कुछ हो गया और ये सब अब जाके मुझे पता चल रही है। मैं क्या करूं? आपको जो सही लगे। दी विनाश ने शांत लहजे से कहा, आपका जो भी फैसला होगा मैं उसमें आपके साथ हूं। हेजल जी कुछ पल को सोच में पड़ गई, फिर उन्होंने उंगलियों से अपना माथा सहलाया। मैंने कई बार सोचा है कि अगर मेरी कोई लड़की होती तो उसकी शादी मैं देवेश से करवा देती, लेकिन अगर यहाँ मेरा बच्चा खुश रहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। सच में? आंखों में एक चमक लिए विनाश बड़ी उम्मीद से उन्हें देखने लगा। हेजल जी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। कुछ दिन यूं ही बीत गए, सब कुछ एकदम सही चल रहा था। देवेश और इंद्र के साथ अभी और अनस का रिश्ता भी सामने आ गया था, जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया। इस बीच विनाश की मुलाकात किशन और देविका से भी हो गई थी। देवेश का फैसला अब भी नहीं बदला था, वो विनाश के साथ ही रहने वाला था उसके आखिरी दम तक। वही रूही ने भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के बारे में सोच लिया था। वो प्रेग्नेंट थी और उस बच्चे को वो अपने साथ रखना चाहती थी, बिना इसी रिलेशन में आए। हालांकि शुरुआत में किशन और देविका इस बात के लिए नहीं मान रहे थे, पर बेटी के प्यार के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा। फिलहाल दीपा, देवेश और अनस एडी के साथ मिशन के लिए निकल चुके थे, जिसके लिए वो शहर से बाहर गए थे। बारिश की रात थी, वो अभी ऑफिस से घर आ चुका था और इस वक्त कमरे में बैठा गाने सुनते हुए चिल कर रहा था। हेजल जी घर पर नहीं थी, वो विनाश के साथ सिनेमा गई थी फिल्म देखने। बाहर बारिश हो रही थी, जिसकी जोरदार बूंदें गलियों, सड़कों और जमीन को भिगो रही थी। कान में एयरपॉड्स लगाए अभी नीचे आया और किचन में आ घुसा। पेट में चूहे कूद रहे थे तो वो कुछ खाने को ढूंढने लगा, पर किचन में पका हुआ कुछ था ही नहीं। ये देख अभी का मुंह बन गया। उसने ड्रॉवर से 2 मैगी के पैकेट निकाले और बाकी आइटम काटने लगा। इस बात से अनजान था वो कि उसके अलावा घर में कोई और भी था। इंद्र तो नहीं था, क्योंकि वो अब भी अपने वर्क प्लेस पर था। फिर कौन? गुनगुनाते हुए अभी ने कढ़ाई गैस पर चढ़ाई। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, उसके पीछे कोई खड़ा था। अभी चौकन्ना हो गया, उसके हाथ में अब भी चाकू था। जैसे ही कुछ हलचल सी हुई, अभी एकदम से साइड हटा और पीछे हट वहां खड़े शख्स को आगे धकेल दिया। शख्स कुछ समझ पाता उससे पहले ही चाकू का शार्प हिस्सा उसकी गर्दन से लग चुका था। जरा सा भी हिले न तो तुम्हारी गर्दन रेत दूंगा, अभी ने कठोरता से कहा और अपने कान से एयरपॉड्स बाहर निकाले। वही शख्स ने अपने हाथ ऊपर कर सरेंडर कर लिया और धीरे से अभी की तरफ पलटा। अभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने झटपट चाकू को शख्स की गर्दन से दूर खींच लिया। इस बीच हल्का सा कट उसकी गर्दन पर लग ही गया था। वो कोई और नहीं अनस था। जिसने कट की जगह पर उंगली रखी तो खून उसकी उंगली पर लग गया। तुम तो मेरी जान ही ले लोगे। अभी ने चाकू छोड़ दिया और आगे बढ़ अनस की गर्दन से खून साफ करने लगा। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था ये तुम हो, वो परेशान सा बोला। अनस मुस्करा दिया और अभी को उसकी कमर से पकड़ खुद से और सटा लिया। कोई बात नहीं, पर अगली बार याद रखना, मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई और नहीं आ सकता। अभी ने गर्दन हिला दी और अपनी शर्ट के स्लीव से कट से निकलते खून को पोंछने लगा। मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। उसके चेहरे से गिल्ट और उदासी झलक रही थी। अनस ने उसके चेहरे को अपने हाथ में भर लिया और जरा सा नीचे झुक अभी के माथे से अपने लब सटा लिए। वो पीछे हटा और प्यार से अभी की आंखों में देखने लगा। तुम्हारा दिया गया हर दर्द मीठा लगता है। अभी की आंखों में पानी भर आया।
उसने अनस की गर्दन में बाहें डाली और उसके गले लग गया। आई लव यू। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। अनस ने मजबूती से उसे अपनी आगोश में भर लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन की मोड़ में छिपा लिया। मिस तो मैंने भी किया, इसलिए जैसे ही मिशन कंप्लीट हुआ मैं आ गया तुम्हारे पास। अनस के शरीर की गर्माहट को महसूस करते हुए अभी ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। तुम गीले हो। कार रास्ते में ही पंचर हो गई थी यार। पैदल चलकर आना पड़ा। अनस ने मुंह बनाए कहा। अभी हंस दिया और उससे अलग हुआ। उसने अपनी उंगलियों को अनस के गीले बालों में फिराया। तुम्हें कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, वरना बीमार पड़ जाओगे। तुम हो न ख्याल रखने के लिए, अनस ने शरारत के साथ कहा और हल्के हाथों से अभी की कमर सहलाने लगा। टू बी कंटिन्यू।